वेलकम टू सनलाइट क्लासेज में आप सभी श्रोता व्यूवर्स का स्वागत है। मैं कुंदन कुमार आज ज्योग्राफी सब्जेक्ट में पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अंतर्गत ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को हल करने जा रहे हैं। अतः सभी श्रोता एवं व्यूवरों से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें एवं तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी में है भूकंप विज्ञान, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाल सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? तो सियाल सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन जो किया जाता है तो ऑप्शन है, तो ऑप्शन के अनुसार दिल्ली, ऑप्शन हो जाएगा बी, दिल्ली के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 3 पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम कर रहा है खोजने के लिए। तो सही क्रम नीचे दिया गया है कूट 1 2 3 और 2 1 3 1 3 2 3 2 1। तो इस कूट को सही तरीका से क्रमबद्ध तरीके से सजाना है। इसका आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी में है 2 1 3। सियाल सीमा और नीफे, सियाल सीमा नीफे पृथ्वी के आंतरिक संरचना का क्रमबद्ध तरीका से है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कहता है उपर्युक्त सभी क्या है सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। तो जैसे एक में ऑप्शन ए में है सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है, सही है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेबो जैसी चट्टानों से हुआ है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी कहता है क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है, ये भी सही है। अतः उपर्युक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है? तो ऑप्शन बी होगा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा बी सीमा का। भूपृष्ठ की किस परत पर बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी नीफे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सियाल शब्द का प्रयोग जो किया था स्वेस, ऑप्शन बी स्वेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो पृथ्वी का 3 सकेंद्रीय परतों में से कहता है ऊपर से दूसरी क्या है? तो दूसरी हो जाएगा सीमा, क्योंकि सियाल सीमा और नीफे होता है। तो दूसरा ऊपर से कह रहा है नीचे की ओर जाने के लिए, तो दूसरा हो जाएगा सीमा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पृथ्वी के केंद्र में
पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? तो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकेल है, अतः ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। तो स्वेस जो बांटा था सियाल, सीमा और निफे में, तो आंतरिक विभाजन में क्या नहीं होगा? तो आंतरिक विभाजन में डी, सब स्टेटम, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये नहीं होगा। स्वेस बांटा था सियाल, सीमा और निफे में क्रमबद्ध तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल मंडल का तात्पर्य है? तो स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी, अतः आंसर डी हो जाएगा, पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 किलोमीटर। ऑप्शन बी, 100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? तो बेरिस्फीयर कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? तो तापमान वृद्धि की दर जो है ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 1 डिग्री सी प्रति 32 मीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेटल तथा कोर में किया गया है, यह विभाजन किसका है? तो यह विभाजन है ग्रांट का, अतः ऑप्शन डी हो जाएगा ग्रांट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ कथन असत्य को खोजना है, तो इसमें से 3 कथन सत्य होगा और 1 कथन असत्य होगा। इसमें से कथन असत्य को खोजना है। तो असत्य कथन, चलते हैं देखते हैं असत्य कथन को। तो पहले देखते हैं सत्य कथन कौन कौन सा है। तो सत्य कथन में है ऑप्शन ए, भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है, ये सही है। ऑप्शन बी, महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है, यह भी सही है। ऑप्शन सी कहता है महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, यह भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी, महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है, यह गलत है, क्योंकि महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो ऑप्शन 17 का, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बेसाल्ट। क्या हो जाएगा? बेसाल्ट। क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट, पीडीएफ को इधर, अरे पीडीएफ को इधर कर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मेटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को खोजना है, तो असत्य कथन हो जाएगा इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा असत्य कथन। सत्य कथन जो है इसकी गहराई 35 किलोमीटर से
2900 किलोमीटर तक है, ये सही है। ये क्या है, एकदम सही है। ऑप्शन सी, पृथ्वी के आयतन का 83.5% एवं द्रव्यमान का 67.8% भाग मेटल है, ये भी सही है। ऑप्शन डी कहता है इसका घनत्व 3.0 से लेकर 5.5 तक है, ये भी सही है। अतः वो सत्य क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर कहता है स्थल मंडल में सम्मिलित है, यानी स्थल मंडल में कौन कौन से शामिल हैं इसको खोजना है। तो स्थल मंडल में सम्मिलित है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेटल का ठोस ऊपरी भाग, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है। स्थल मंडल का विस्तार जो है 100 किलोमीटर तक की गहराई तक है, अतः ऑप्शन बी हो जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है, तो मेटल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेटल, यानी ऑप्शन बी मेटल। नेक्स्ट, मेटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है। तो मेटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, सिलिका और मैग्नीशियम का, सिलिका और मैग्नीशियम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है। तो मेटल में जो पाया जाता है कुल प्रतिशत, ऑप्शन सी हो जाएगा 68%, 68%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मोहो असंबद्धता स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा क्रस्ट तथा मेटल के बीच, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः डैश से बनी होती है। पृथ्वी की क्रोड जो बनी होती है, ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर सी, निकेल एवं लोहा से, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। वो सत्य कथन है पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेटल में व्याप्त है। ये गलत है, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में असत्य कथन खोजने कह रहा था और ऊपर जो ए बी सी दिया गया है सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। तो तापमान वृद्धि का कारण है उपर्युक्त दोनों, दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, यानी ए भी होगा बी भी होगा और इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है। तो गहराई में वृद्धि के अनुसार जो कहता है महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम खोजने कह रहा है, अतः इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा क्रमबद्ध तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर कहता है भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में जाना है, तो 29 का आंसर हो जाएगा डी, यानी भूपर पट्टी पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम और लोहा पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन 29 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30,
पृथ्वी के भूपर पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ तत्व पूछा जा रहा है, कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पूछा जा रहा है, तो तत्व में एल्युमिनियम हो जाएगा, तत्व में एल्युमिनियम हो जाएगा, ऑप्शन बी। धरातल से मोह व संबंधता की गहराई लगभग कितनी है? तो 31 का आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी ग्रह की संरचना में पवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा लोहा से बना है। किससे बना है? तो लोहा से बना है, यानी सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन नंबर 33, बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो बलन क्रिया जो परिणाम है, ऑप्शन सी हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल का, ऑप्शन सी पर्वत निर्माणकारी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है? तो ऑप्शन ए होगा Cl ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? निफे के निर्माण में तत्वों की प्रचुरता है, तो निफे के निर्माण में जो है निकेल और फेरस है, निकेल और फेरस, ऑप्शन डी हो जाएगा, निकेल और फेरस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर कहता है गुटेनबर्ग वो संबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? तो गुटेनबर्ग वो संबद्धता पृथ्वी के किन परतों के बीच है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कहता है मेटल और कोर के बीच, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए को कॉलम बी से सम्मिलित करना है। कॉलम ए में भूपरपट्टी में तत्व और कॉलम बी में भूपरपट्टी में कुल प्रतिशत बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे कॉलम ए में है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और आयरन। ऑप्शन बी में है 8%, 28%, 47% और 5%। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का डी हो जाएगा। कूट यहाँ दिया हुआ है 32-14, यानी 32-14 हो जाएगा कूट 32-14। तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 47%, ऑक्सीजन हो जाएगा 47%, सिलिकॉन हो जाएगा 28%, और एल्युमिनियम हो जाएगा 8%, एल्युमिनियम 8%, आयरन हो जाएगा 5%। इस तरह से वीडियो समाप्त हुआ, और लास्ट में सभी श्रोता एवं व्यूवर से पुनः अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के पास शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।